Hello students, welcome to the online classes of Vidya One School. So today's subject it is English grammar and the topic it is the continuity of adjectives. This is the second part and first part already we have read about the three kinds of adjectives. So today I am continuing the same topic. तो हमने adjectives को देखा, these are the describing words. ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं particularly, so those words are called as adjectives, okay, which modifies the meaning of noun. Noun को modify और which adds something to the meaning of noun. Noun को glorify करके दिखाना, यहाँ पे कुछ ऐड करके उसकी मीनिंग को यहाँ पे शो करना. मीन्स एक बॉय है तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज अ गुड बॉय, लेजी बॉय. मीन्स जो हमको यहाँ पे चेंजेस दिखा रहा है कि उस बॉय में इस बॉय में क्या चेंजेस है. that describes the boy's nature. So good यानी goodness it is showing, bad boy lazy boy तो badness something negative it is showing. Such words we use as adjectives. So यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे demonstrative adjectives. Underlined words है, आप देख रहे हो, these, this, those, these, that. ओके इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटरमिनर्स में एक्सप्लेन किया है. 8, 9, 10 स्टूडेंट्स को ये वर्ड्स फैमिलियर है. सो दीज आर कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव, उस पर हमने पढ़ा है. लेकिन हाउ दे हियर एक्ट एज एन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये आज हम पढ़ेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स इटसेल्फ इट इज एक्सप्लेनिंग. डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू शो समथिंग. डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू शो. जैसे कि आपके क्लास में नए टीचर आते हैं तो बोलते हैं हमारा आज डेमो क्लास हुआ. डेमो मीन्स ही इज शोइंग हाउ ही कैन टीच, तो वह डेमोन्स्ट्रेटिव क्लास होता है, डेमोन्स्ट्रेशन क्लास होता है. सो इन दिस वे डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू शो. So these words, the demonstrative adjectives, these are the words which are used to point out which person, place, thing is mentioned. यहाँ पे जो नाउन है, पर्सन, प्लेस और थिंग हम कह सकते हैं नाउन. यहाँ पे दीज आर यूज टू पॉइंट आउट. किस चीज़ के लिए यहाँ पे यूज होते हैं ये? टू पॉइंट आउट विच पर्सन, प्लेस और थिंग इज मैंशनड. सो इट ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज. तो ये हमेशा कब आता है? जब हम किसी वर्ड को यहाँ पे मॉडिफाई करते हैं. दिस गर्ल, यहाँ पे अब पर्सन के बारे में गर्ल को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, जिसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है. दिस गर्ल इज माई एल्डर सिस्टर. एल्डर, ठीक है ना, क्वालिटी यहाँ पे दिखा रहा है. द नाउन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, उसको पॉइंट आउट करने के लिए जो यूज़ किया है हमने वो कौन सा है यहाँ पे? दिस. सो दोज, दिस, दैट, दीज, दोज कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सिंगुलर और प्लूरल में. मैंने आपको बताया दिस द नाउन विच आर केप्ट नियर टू अस, दैट विच आर वेरी फार. दीज मीन्स in plural they are to show the nouns which are plural, and those the plural nouns which are kept away, maybe in reach or out of reach. ठीक है ना, इन वर्ड्स को हम एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे द नाउन्स को एक्सप्लेन करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए इनका यूज़ हमने किया है. दोज फ्लावर्स, अब फ्लावर्स नाउन है, नाउन को पॉइंट आउट किया है, फ्रेश बताया है. ठीक है. इन द सेम वे दीज पेन्स बिलोंग्स टू मी, बिलोंगिंग ने शो किया है. इट बिलोंग्स टू मी मीन्स प्रॉपर्टी है, मेरी है. दीज पेन्स, ठीक है, विच पेन्स? दीज पेन्स पॉइंट आउट करते हुए. दैट बुक इज माइन, वो जो दूर पड़ी है बुक वो मेरी है. ठीक है ना. सो इन दिस वे वी यूज सम वर्ड्स टू डेमोन्स्ट्रेट. इसी वे में ये चार ही वर्ड्स बार बार रिपीटेडली यूज होंगे as the demonstrative adjectives. Okay, next comes the interrogative adjective. Interrogative family, उसमें words आ जाते हैं जो यहाँ पे WH से स्टार्ट होते हैं, WH family से. ठीक है. It is used to describe a noun and ask a question. ठीक है. यहाँ पे interrogate मैंने ऑलरेडी बताया है, इंट्रोगेट, एनक्वायर और आस्क क्वेश्चन, इंट्रोगेशन, रोम.
जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आपने ये CID वगैरह में देखा है, he has been taken to the interrogation room and he was interrogated there, means he was inquired there or he was questioned there. Again I am explaining the same thing. Interrogative means to inquire or to ask questions, and these are used to describe a noun and ask question. डिस्क्राइब करते हुए एक और काम हो रहा है यहाँ पे, वो क्या हो रहा है, क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ओके, इट इज ऑल्सो यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन विथ अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के साथ रह के क्वेश्चन इंक्वायर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल्स वी विल सी। विच बैग इज योर्स? अब यहाँ पे बैग्स है, आपका बैग इनमें से कौन सा है? नाउन है, विच बैग, कौन सा बैग, ठीक है ना, कौन सा नाउन यहाँ पे। सो यू कैन सी इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन एंड आस्क क्वेश्चन। डिस्क्राइब भी कर रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि विच बैग आपका है, ठीक है। विच आइडिया डू यू हैव? अब आइडियाज है खूब सारे, इनमें से आइडिया आपको मीन्स विच आइडिया यू हैव, आपके पास कौन सा आइडिया है। सो व्हाट आइडिया डू यू हैव, यहाँ पे कौन सा आइडिया आपके पास भी है। विच कलर इज दिस ड्रेस? विच कलर इज दिस ड्रेस? यहाँ पे क्वेश्चन इंक्वायर कर रहे हैं और उसके साथ साथ नाउन भी है, साथ के साथ ही है। व्हाट आइडिया, व्हाट गेम डू यू वॉन्ट टू प्ले? यहाँ पे गेम्स के बारे में पूछा गया है कि कौन सा गेम आप खेलना चाहते हो, तो गेम के साथ इंटरोगेटिव वर्ड आ गया, दैट इज द वर्ड व्हाट। तो WH फैमिली से और हाउ, हु, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, ये सारे वर्ड्स इसी फैमिली में आते हैं। नेक्स्ट कम्स possessive adjective। जैसे मैंने बताया, possessive means the relation, belongingness, which shows the belongingness, the words it used to describe the words which shows the belongingness, ownership or the relation, ठीक है ना। so possessive adjective is used to describe the ownership or the relation or the possession, the belongingness, ठीक है। It comes before a noun in the sentence and helps us to know the belongingness। ये noun से पहले आता है और हमको help करता है, कैसे? It shows us, it helps us to know, हमको पता करने की, यहाँ पे ये पता कराता है, हमको information देता है कि how this someone or is something belong to something, ठीक है। someone to something or something to something, ठीक है। ये चीज यहाँ पे हमको दिखाता है, मीन्स हाउ दे बिलोंग। जो नाउन है, जो समवन, पर्सन, प्लेस और थिंग है, वो समथिंग से कैसे रिलेट कर रहा है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। व्हाई दीज बोथ आर एडेड, व्हाट इज द रीजन, ठीक है। व्हाट ओनरशिप इट इज और व्हाट काइंड ऑफ बिलोंगिंगनेस इट इज टू डिस्क्राइब दैट समथिंग टू समथिंग और समवन टू समवन, ओके। किसी वस्तु, someone, एनिमल में भी, प्लेस में भी, पर्सन में भी, यहाँ पे थिंग और एनिमल, समथिंग, इट इज रिलेटेड टू समथिंग और समवन रिलेटेड टू समथिंग हियर। एग्जाम्पल्स से हम देखेंगे, आप एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला इज ब्लू इन कलर। इज योर अम्ब्रेला ब्लू इन कलर, ठीक है। आपका जो अम्ब्रेला है, डिस्क्राइब किया ब्लू इन कलर, ठीक है। जो आपका है, योर्स, ठीक है, आपका जो अम्ब्रेला है वो क्या ब्लू कलर है। यहाँ पे समथिंग, अम्ब्रेला, योर, तो यहाँ पे रिलेशनशिप शो कर रहा है, ठीक है ना। अम्ब्रेला क्या आपका है, इज योर अम्ब्रेला ब्लू इन कलर, क्या आपका अम्ब्रेला ब्लू इन कलर है। In the same way, his car is parked outside the mall.
his car, relationship or ownership. Whose car it is? His car. Some person's car is parked outside the mall. Again, here someone his it is and something car it is. It is showing the relationship. Okay, whose car it is? It is showing the relationship. It belongs to a person. His car. ठीक है? We can take the name also. Mohan's car. Sheena is my sister. यहाँ पे अगेन रिलेशन शो कर रहा है, ये तो क्लियरली सिस्टर यानी रिलेशन ही है. शीना इज माई सिस्टर, मेरी. ठीक है. हर आईज आर ब्लू, जैसे हिज कार हुआ वैसे ही यहाँ पे जो जेंडर चेंज हुआ है, फीमेल है, तो हर आईज आर ब्लू. इन दिस वे वी यूज दीज वर्ड्स टू शो द possession of the words which are said to be the possessive adjectives. Further moving towards the distributive adjective. अब distributive adjectives के बारे में बात करें. Distribution. So मैं chocolates लेके आई, मैंने बता दिया monitor, stand up and come here. Yes. Distribute all these chocolates to the students. ठीक है ना? Distribute यानी बांटना. So here it is used to refer to each and every person or thing in a group. Chocolates लाई, सबको बांट देना. तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स इट रेफर्स टू ईच एंड इट इज यूज्ड टू रेफर. रेफर मीन्स टू गिव इट. एक एक बच्चे को मिलना चाहिए, सबको बांट दो मैंने कहा. ठीक है ना? तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहा? इट वॉज इक्वली. इट वॉज इक्वली. तो डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स टू गिव समथिंग और टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग. सो इट रेफर्स टू ईच एंड एवरी पर्सन. तो यहाँ पे नाउ दीज चॉकलेट्स दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू ईच एंड एवरी पर्सन. Understood? So it shows the category of a noun or a pronoun or which refer each one of a noun. So इसको भी समझने के लिए हम देखते हैं. देखो जैसे each boy of the class is excited about the picnic. यहाँ पे पिकनिक के बारे में हम बात करेंगे. यहाँ पे पिकनिक हो रहा है. ठीक है? Here there is a picnic. So each boy, जब पिकनिक हो रहा है, पिकनिक पे सब जा रहे हैं, तो कुतूहलता जो एक्साइटमेंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है? सब में हुई है. ईच एंड एवरी स्टूडेंट ही इज एक्साइटेड अबाउट द पिकनिक. जो एक्साइटमेंट हम देख रहे हैं वो सभी बच्चों में देखते हैं. अब दो ही बच्चे हैं. बोथ ऑफ देम आर इन द हाउस. जो दोनों ही हैं वो कहाँ हैं? घर के अंदर ही है. दे आर इन द हाउस. Every child wants to live in a shadow. हर बच्चे के बारे में यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है. Every child, हर बच्चा क्या चाह रहा है? शैडो में जाने के लिए, रहने के लिए. So give me either of two books. यहाँ पे 2 बुक्स हैं, उनमें से कोई एक मुझे दे दो. इन दोनों में से कोई भी एक मुझे दे दो. ठीक है? मेरा जो इंटरेस्ट मैंने शो किया है वो दोनों बुक्स की तरफ है. ठीक है? कोई एक नहीं मांग रही गिव मी ओनली दिस बुक और गिव मी ओनली दैट बुक. माई इंटरेस्ट इज टूवर्ड्स बोथ द बुक्स. सो आई एम रिक्वेस्टिंग हियर गिव मी ईदर ऑफ द 2 बुक्स. मेरा इंटरेस्ट जो है वो दोनों बुक्स की तरफ इक्वली शेयर हुआ है. सो इन दिस वे वी सॉ the one more part of the speech, that is the adjective, that is a describing word, a short form. Noun naming word हुआ और adjective जो हुआ वो क्या है? It is a describing word. तो describing word to whom? What about it is describing? It is describing about the noun. Something about the. It adds something to the meaning of the noun. This is how we saw how it is demonstrative adjective, how they are interrogative adjective, how they play the role of possessive adjectives, and last but not least, the distributive adjectives too. So in this way we end up this video. Thank you and have a nice day, my dear students. Hello students, welcome to the online classes of Vidyavan School. So today's subject it is English grammar and the topic it is the continuity of adjectives. This is the second part. In first part already we have read about the 3 kinds of adjectives. So today I am continuing the same topic. तो हमने adjectives को देखा. These are the describing words.
ठीक है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं particularly, so those words are called as adjectives, okay, which modifies the meaning of noun. Noun को modify और which adds something to the meaning of noun. Noun को glorify करके दिखाना, यहाँ पे कुछ ऐड करके उसकी मीनिंग को यहाँ पे शो करना. मीन्स एक बॉय है तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज अ गुड बॉय. लेजी बॉय मीन्स जो हमको यहाँ पे चेंजेस दिखा रहा है कि उस बॉय में इस बॉय में क्या चेंजेस है. that describes the boy's nature. So good यानी goodness it is showing, bad boy lazy boy तो badness something negative it is showing. Such words we use as adjectives. So यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे demonstrative adjectives. अंडरलाइन वर्ड्स है, आप देख रहे हो, these, this, those, these, that. ओके इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटरमिनर्स में एक्सप्लेन किया है. 8, 9, 10 स्टूडेंट्स को ये वर्ड्स फैमिलियर है. सो दीज आर कॉल्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव, उस पर हमने पढ़ा है. लेकिन